चैप्टर नंबर है अपना 5 रहीम के दोए। तो आपको रहीम के तो कुछ दोए दे रखे हैं। पहले उनके अपन कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं, उसके बाद अपन दोओं का क्या है व्याख्या करेंगे। चैप्टर नंबर है अपना 5 रहीम के दोहे। तो आपको कुछ रहीम के दोए दे रखे हैं, उनके पहले अपन शब्दार्थ देख लेते हैं, उसके बाद इसकी अपन क्या करेंगे लाइन टू लाइन व्याख्या करेंगे। तो लघु यानी छोटा होता है, तलवारी यानी तलवार होता है, सरवर यानी तालाब होता है, काज यानी कार्य, संपत्ति यानी संपत्ति होती है, धागा धागा होता है, छिटका यानी टूटना होता है, जीवा यानी जीव, बावरी यानी पागल, स्वर्ग यानी स्वर्ग होता है, पताल यानी पाताल है, सगे संबंधी होते हैं, विपत्ति यानी विपत्ति होते हैं, कसौटी यानी परीक्षा और सांचे यानी सच्ची। तो आपको जो दोहा दे रखा है वो देखो इस तरीके से है। पहले दोहा है, रहीमन देखी बड़े इनको, लघु ने दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। तो इसका क्या मतलब है कि मतलब रहीम कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों यानी निम्न या कमज़ोर या साधारण को कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई कार्य ऐसे होते हैं जो छोटे लोग भी कर सकते हैं। जैसे सुई से होने वाला काम तलवार से कभी नहीं हो सकता। तो जैसे समाज में क्या है, बड़े छोटे अमीर गरीब शक्तिशाली निर्बल सभी का क्या है अपना महत्व है। सुई और तलवार का उदाहरण देखकर कवि समझाते हैं कि यहाँ पे कि सुई क्या है छोटी है, लेकिन कपड़े सिलने जैसे महत्वपूर्ण काम में सिर्फ वही काम आती है, वहाँ पे तलवार काम में नहीं आती। इस तरह जीवन में किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। हर व्यक्ति की क्या है अपनी उपयोगिता होती है। तो इसमें जीवन में क्या संदेश है कि दूसरों का आप सम्मान करिए, किसी को छोटा या कमतर न समझे। हर इंसान किसी न किसी रूप में क्या है महत्वपूर्ण है। फिर दे रखा है, तरवर फल नहीं खाता है, सरवर पी न पान। तो ये जो आपको जो दोहा दे रखे देखो सेकंड नंबर पे ये दे रखा है कि तरवर फल नहीं खाता है, सरवर पी ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संची सुजान। तो अपन इसका जब है ना मीनिंग देखेंगे तो ये है कि वृक्ष क्या है अपने फल स्वयं नहीं खाते। कोई भी वृक्ष होता है या पेड़ होता है वो क्या है फल जरूर देता है, लेकिन वो खुद नहीं खाता। वैसे ही क्या है सरोवर क्या है अपने जल को स्वयं नहीं पीता, वो क्या है किसी न किसी दूसरे के ही काम आता है। तो प्रकृति क्या है निस्वार्थ भाव से क्या है दूसरों का क्या है उपकार करती है। पेड़ फल देते छाया देते पर स्वयं कुछ नहीं लेते। तालाब के अपने अंदर जल भरकर दूसरों की क्या है प्यास बुझाते हैं। तो इससे अपने को जीवन में क्या संदेश मिलता है कि हमें भी निस्वार्थ होकर दूसरों की भलाई करनी चाहिए। उपकार कभी व्यर्थ नहीं जाता। फिर आपको दे रखे 3 नंबर, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। तो इसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि रहीम जी ये बोलते हैं कि प्रेम का धागा कितना इतना नाजुक होता है कि इसे झटका देकर मत तोड़ो, क्योंकि एक बार टूटने के बाद ये दोबारा नहीं जुड़ता, और यदि जुड़ भी जाए तो उसमें क्या है गांठ पड़ जाती है। यानी रहीमन धागा प्रेम का मतलब जो ये धागा प्रेम का जो धागा होता है उसको तोड़ो मत। अगर ये टूट भी जाएगा ना तो उसके अंदर क्या है वापस कभी नहीं जुड़ता, और अगर जुड़ेगा तो उसमें गांठ पड़ जाएगी। तो इस तरह से अपने को रहीम जी समझाते कि रिश्ते और प्रेम क्या है बहुत नाजुक होते हैं। अगर उन्हें तोड़ दिया जाए तो वे दोबारा उसी रूप में नहीं आते, अगर जुड़ते भी है तो उनमें क्या है दूरी और कड़वाहट की गांठ पड़ जाती है। फिर दे रखा है आपको, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सुन, पानी गए न उबूरे, मोती मानुस चून। तो रहीम जी यहाँ पे बोलते हैं कि जीवन में पानी यानी जल को क्या है संभाल कर रखना चाहिए। रहीमन पानी राखिए यानी जीवन के पानी को संभाल कर रखिए। बिनु पानी सब सुने, क्योंकि बिना पानी के क्या है सब सुना हो जाता है। बिनु यानी बिना, पानी यानी जल, सब सुन यानी सुना हो जाता है। पानी गए न उबेरे, यदि पानी चला गया तो न मोती का अस्तित्व रहेगा, न मनुष्य का, न ही चूने का। तो पानी गए न उबेरू यानी यदि पानी चला गया तो मोती मानुष और यानी मनुष्य और न ही चूने का कोई महत्व रहेगा, यानी अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इस दोहे में पानी को जीवन का प्रतीक माना गया है। जैसे पानी के बिना जीवन संभव नहीं, वैसे ही हमें अपने जीवन में नैतिकता, आत्मसम्मान और रिश्तों का ख्याल रखना चाहिए। अगर ये एक बार खो जाए तो उन्हें वापस पाना क्या है बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर है आपको 5 नंबर दुआ दे रखा है, रहीमन विपदाऊ भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोय।
तो रहीम जी इसमें क्या बोल रहे हैं कि थोड़े समय की विपत्ति यानी रेहमन विपदाऊ भली, यानी विपदाऊ यानी विपत्ति अच्छी होती है, क्योंकि उससे हमें अपने मित्र और शत्रु की क्या पहचान होती है। जो थोड़े दिन होए हित अनहित हया जगत में जानी परत सब कोय, यानी क्योंकि इसमें क्या है, हमें अपने मित्र और शत्रु की क्या पहचान हो जाती है। तो इस दोहे में रहीम जी बोलते हैं कभी कभी कठिन समय भी क्या होता है, अच्छा होता है, क्योंकि इसी दौरान हमें ये समझ में आता है कि कौन हमारा सच्चा मित्र है, कौन नहीं। कठिनाइयाँ हमारे जीवन में अनुभव और समझदारी क्या लाती है। फिर आपको 6 नंबर दे रखे है, रहीमन जीवा बावरी कही गई सरग पताल, आपू तो कही भीतर रही जूती खात कपाल। तो रहीम जी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जीव यानी जो अपनी वाणी होती है, जीवा यानी जीभ ऐसी बावरी होती है यानी पागल होती है, जो बिना सोचे समझे कुछ भी क्या है बोल देती है। कही गई सरग पताल, जिससे वह स्वर्ग और पाताल का सफर कर जाती है। कही गई सरग यानी स्वर्ग और पाताल यानी पाताल का क्या है, सफर कर जाती है, यानी वो कुछ भी बोल सकती है, इधर का उधर का। आपू तो कहीं भीतर रही, वो खुद तो क्या है अंदर रहती है, मुंह के अंदर रहती है, परंतु बाद में जब नुकसान होता है तो वह खुद तो क्या है अंदर छुप जाती है, यानी मुंह के अंदर चली जाती है, पर उसका दंड क्या है, व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। जूती खात कपाल यानी सर के अंदर क्या, फिर क्या ऊपर से जूती पड़ती है, खुद तो अंदर चली जाती है वो। तो इस दोहे में रहीम जी ये समझाते हैं कि बिना सोचे समझे बोले गए शब्द बहुत हानि पहुंचाते हैं, इसलिए हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि इसके गलत उपयोग से हमें भी क्या है, नुकसान होता है। फिर 7 नंबर दुआ आपको दे रखे है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपदी कसोटी जे कसे ते ही सांचे मीत। यानी इसमें रहीम जी अपने को ये बोल रहे हैं कि संपत्ति, कही रहीम संपत्ति सगे, संपत्ति में तो कई लोग क्या मित्र बन जाते हैं यानी सगे बन जाते हैं, लेकिन जो मित्र विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरे, बनत बहुत बहुरीत विपत्ति कसौटी जे कसे, यानी बनत बहुत बहुरीत, यानी क्या है, संपत्ति में कई लोग क्या मित्र बन जाते हैं, लेकिन जो मित्र विपत्ति की कसौटी में खरा उतरते हैं वही क्या होता है, ते ही साचे मीत यानी सच्चा मीत यानी मित्र होता है। इस दोहे के अंदर मतलब रहीम जी हमें ये समझाते हैं कि सच्चे मित्र की पहचान सुख के समय नहीं बल्कि क्या है, कठिनाइयों के समय होती है। जो मित्र हमारे साथ बुरे वक्त में खड़ा रहे वही क्या होता है, सच्चा मित्र होता है। तो अपने को इन दोनों से क्या शिक्षा मिलती है कि रहीम के दौर से अपने को शिक्षा मिलती है कि हमें हर व्यक्ति और वस्तु का क्या है, सम्मान करना चाहिए। सच्चे मित्र वही होते हैं जो कठिन समय में साथ देते, प्रेम संबंधों को संभाल कर रखना चाहिए और अपनी वाणी पर क्या है, नियंत्रण रखना चाहिए। इसके अलावा विपत्ति के समय हमें अपने सच्चे मित्रों की पहचान होती है और हमें परोपकारिता की भावना से जीना चाहिए। फिर दे रखे आगे नेक्स्ट आपको ना कुछ क्वेश्चंस दे रखे पार्ट से, मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही उत्तर कौन सा है, उसके सामने आपको क्या करना है, स्टार बनाना है। तो रहीमन जीवा बावरी कही गई सरग पताल, आपू तो कही भीतर रही जूती खात कपाल। दोहे का क्या मतलब है कि जीवा यानी जी, बावरी यानी पागल होती है, कहीं गई सरग यानी स्वर्ग का इधर का उधर का कुछ भी बोल देती है, वो खुद तो जीभ क्या है मुंह के अंदर चली जाती है, लेकिन क्या है बाद में बहुत नुकसान होता है। तो हमें इसमें सही आंसर क्या होगा कि सोच समझकर क्या है बोलना चाहिए। फिर है रहीमन देखी बड़ेन को लगू न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। इस दोहे का भाव क्या है, तो इसमें क्या है, हर छोटी बड़ी चीज़ का क्या होता है, अपना अपना महत्व होता है। यानी जब अपने को कपड़ा सिलना होता है तो सुई काम आती है, न कि तलवार। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। तो सोच समझकर बोलना चाहिए ताकि बाद में क्या है, पछताना ना पड़े। हर छोटी बड़ी चीज़ का अपना महत्व होता है, अर्थात किसी को उसके रूप, आकार या आर्थिक स्थिति से नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक का क्या होता है, अपनी अपनी जगह महत्व होता है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है मिलकर करें मिलान के अंदर आपको कॉलम ए और बी दे रखा है, उनको आपको क्या है, सही कॉलम से आपको क्या करना है, मैच करना है। तो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ परी जाए। तो इसका अपन कॉलम 20 में जो 3rd नंबर है, प्रेम या रिश्तों को सहेज कर यानी संभाल कर रखना चाहिए, उसके साथ अपन मैच करेंगे। फिर है कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत,
विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही सांचे मीत, यानी सच्चे मित्र विपत्ति या विपदा में भी ही साथ रहते हैं। इसके साथ अपन मैच करेंगे। फिर है तरवर फल नहीं खात है, सरवर पी ही न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचयी सुजान, यानी सज्जन पर हित के लिए ही संपत्ति क्या है संचित करते थे। इस तरीके से अपन मिलान करेंगे इनको। फिर नेक्स्ट आपको पंक्तियों पर चर्चा करनी है। नीचे दिए गए दोहों पर समूह में चर्चा कीजिए और उनके अर्थ या भावार्थ अपनी लेखन पुस्तिका के अंदर आपको क्या करना है, लिखना है। रहीमन विपदाहु बलि जो थोरे दिन होय, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। सेकंड दे रखा है, रहीमन जीवा बावरी कही गई सरग पताल, आपू तो कई भीतर रही जूती खात कपाल। तो इसके अंदर अपने को इनका देखना है, अर्थ निकालना है कि रहीमदास जी का मानना है कि थोड़े दिन की विपदा भी भली होती है। तो हमें ये बता देते हैं कि संसार में कौन हमारा हितैषी यानी अपना है और कौन अहितैषी यानी कौन हमारा मुश्किल के में भी साथ देने वाला है और कौन नहीं। सेकंड आपको दे रखा है, रहीमन जीवा बावरी कही गई सरक पताल, आपू तो कई भीतर रही जूती खाते कपाल। तो इसके अंदर है रहीमदास जी का मानना है कि हमारी जीभ क्या है, बिल्कुल बावरी अर्थात पागल जैसी होती है। ये कई बार ऐसा कुछ बोल देती है कि दिमाग को जूते खाने पड़ते हैं, अर्थात मनुष्य को क्या है, पछताना पड़ता है। फिर सोच विचार के लिए कुछ आपको दे रखे कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो हिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ी जाए। तो इस दोहे में जुड़े के स्थान पर डर और हिटकाए के स्थान पर चटकाए शब्द का प्रयोग भी लोक में क्या है, प्रचलित है। यानी कई जगह पर क्या है, हिटकाए की जगह चटकाए भी लिख देते हैं और जुड़े के स्थान पर डर भी लिख देते हैं। तो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। इसी प्रकार पहले दोहे में डारी के स्थान पर डार, तलवार के स्थान पर तलवार और चौथे दोहे में मानुस के स्थान पर मानस का उपयोग भी प्रचलित है। ऐसा क्यों होता है? तो डारी के स्थान पर डार, तलवारी के स्थान पर तलवार, मानुस के स्थान पर मानस आदि शब्दों का प्रयोग थोड़ी थोड़ी दूरी पर बोली बदल जाने के कारण होता है। तो मतलब ये सब है ना, जो शब्द यानी वर्ड चेंज हो रहे हैं वो क्या है, हमारी जो भाषाएं हैं थोड़ी थोड़ी दूर पे जाके चेंज हो जाती है, तो उन चेंज होने की वजह से क्या है, ये शब्द यूज में लिए गए हैं। फिर आपको दे रखा है, इस दोहे में प्रेम के उदाहरण में धागे का प्रयोग किया गया है। क्या आप धागे के स्थान पर कोई अन्य उदाहरण सुझा सकते हैं? अपने सुझाव का कारण भी बताइए। तो कवि ने प्रेम के टूटने को धागे द्वारा दर्शाया गया है। जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ने के लिए गांठ लगानी पड़ती है, ऐसे ही प्रेम संबंधों में दरार आ जाए तो भले ही उन्हें फिर से जोड़ लिया जाए परंतु मनमुटाव रह ही जाता है। इसे हम अन्य उदाहरणों द्वारा भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, नदी के जल से एक लोटा पानी ले लिया जाए तो उन्हें दोबारा नदी में मिलाया तो जा सकता है, परंतु उसे उसकी सहोदर यानी मित्र बूंदों से नहीं मिलाया जा सकता। ऐसे ही किसी से संबंध अगर टूट जाए तो दोबारा वैसे नहीं बन पाते। फिर है, एक टूटे हुए लकड़ी के डंडे को प्रयत्न करके सील भी लिया जाए तो हम पहले की भांति उसका प्रयोग नहीं कर सकते, हर बार ध्यान से प्रयोग करना पड़ता है। तो मतलब अगर लकड़ी भी टूट जाए तो उसको अपन जोड़ तो सकते हैं कैसे भी करके, लेकिन वो पहले जैसे इसको यूज में नहीं ले पाएंगे हम। एक कीमती कपड़े के फट जाने पर उसे कितना भी सील लिया जाए लेकिन मन में उसका फटा हुआ खटकता ही रहता है। मतलब उसको सील भी लेंगे हम दोबारा तो भी वो वैसा का वैसा नहीं होगा जैसा वो पहले प्लेन था। फिर है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पी न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचयी सुजान। इस दोहे में प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के किस मानवीय गुण की बात की गई है? प्रकृति से हम और क्या क्या सीख सकते हैं? तो प्रकृति के माध्यम से इस दोहे में मनुष्य के इस मानवीय गुण की बात की गई है। जैसे पेड़ अपने क्या फल नहीं खाते, सरोवर अपना जल ग्रहण नहीं करता, यानी पेड़ कभी भी अपने फल खुद नहीं खाता, वैसे ही सरोवर क्या होता है, अपना जल क्या खुद नहीं पीता। ऐसे ही सज्जन धन का संचय स्वयं के लिए न करके दूसरों की भलाई के लिए करते। तो जो सज्जन व्यक्ति है वो भी क्या है, सिर्फ धन का ना मतलब संचय यानी इकट्ठा सिर्फ अपने लिए नहीं करते, वो क्या हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करते। प्रकृति से हम और गुण भी सीख सकते हैं, जैसे नदियों के जल की भांति निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार तपती गर्मी से बचाने के लिए वृक्ष छाया देते हैं, वैसे ही दूसरों के कठिन समय में हमें उनकी मदद करनी चाहिए।
फूलों की भांति अपने अच्छे कार्यों की सुगंध चारों ओर बिखेरनी चाहिए। सूरज की भांति अच्छे कार्य करने पर अपना नाम जग में चमकाना चाहिए। चांद की चांदनी की ठंड कला की भांति अपने विचारों से सबको प्रभावित करना चाहिए। पर्वतों की भांति अपने विचारों को क्या दृढ़ रखना चाहिए। सागर की भांति अपने हृदय को क्या विशाल बनाना चाहिए। जीवन में अच्छी बुरी जिन भी घटनाओं का सामना हो उन्हें गहराई से अपने अंदर क्या है समेटना चाहिए। तो नेक्स्ट अपने को दे रखा है शब्दों की कुछ बात दी गई है कि हमने शब्दों से नए नए रूप जाने और समझे। अब कुछ करके अपन देखेंगे। शब्द संपदा कविता में आए कुछ शब्द नीचे दिए गए। इन शब्दों को आप आपकी मातृभाषा में क्या कहते हैं उसको यहाँ पे लिखना है। तरुवर यानी पेड़ होता है। विपत्ति यानी कष्ट होता है। छिटका यानी तोड़ना। सुजान यानी सज्जन। सरवर यानी तालाब। सांचे यानी सच्चे। और कपाल यानी दिमाग। तो इस तरीके से ये अपने लोकल लैंग्वेज में अपने ना मातृभाषा में इनको यही बोलते हैं। फिर है एक शब्द अर्थ अनेक। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सुन। पानी गए न उबेरु मोती मानुष चून। तो इस दो में पानी शब्द की 3 अर्थ है, सम्मान, जल और चमक। इसी प्रकार कुछ शब्द नीचे दिए गए। आप भी इन शब्दों के क्या है 3-3 अर्थ आपको क्या करना है आपको लिखना है। इसमें आप अपना सहायता लिख सकते हैं इंटरनेट, अपने टीचर या फिर आप अपने पेरेंट्स से। तो कल, पत्थर, कर और फल का आपको क्या करना है मतलब लिखना है। कल यानी आने वाला कल। चेन यानी शांति या पुर्जा या मशीन। पत्र का पत्ता, चिट्ठी, दल। कर यानी हाथ, टैक्स और किरण। फल का परिणाम एक खाने का फल भी होता है। हल का अग्रभाग को भी फल बोला जाता है। फिर है आपकी बात। रहीमन देखी बड़ेन को लघु ने दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। तो इस सोए का भाव न कोई बड़ा है और न ही कोई छोटा है। सबके अपने अपने काम है। सबकी अपनी अपनी उपयोगिता और महत्व है। चाहे हाथी हो या चींटी, तलवार हो या सुई, सबके अपने अपने आकार और प्रकार है और सबकी अपनी अपनी उपयोगिता और महत्व है। सिलाई का काम सुई से ही किया जा सकता है, तलवार से नहीं। सुई जोड़ने का काम करती है जबकि तलवार काटने का। कोई वस्तु हो या व्यक्ति, छोटा हो या बड़ा, सबका सम्मान करना चाहिए। अपने मनपसंद दोहे को इस तरह की शैली में अपने शब्दों के अंदर आपको लिखना है। दोहा पाठ से लेना है या पाठ से बाहर आप ले सकते हैं। तो अपन जैसे लिखते हैं, बड़े बड़ाई ना करे बड़ों ने बोले बोल। रेमन हीरा कब कहे लाख मेरो टके का मोल। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जिनमें बड़प्पन होता है वे अपनी बड़ाई स्वयं कभी ही नहीं करते। उनके कार्य ही उनके कौशल को क्या दर्शा देते हैं। तो जो लोग बड़े होते हैं, सम्मान होता है, वो क्या अपनी खुद की प्रशंसा खुद नहीं करते। वो क्या अपना काम करके काम के अंदर अपना कौशल दिखा देते। जैसे हीरा कितना भी बहुमूल्य क्यों न हो लेकिन कभी अपने मुंह से अपने बारे में नहीं कहता। हमें भी अपने गुणों को दर्शाना नहीं चाहिए। वे स्वतः ही हमारे कार्यों के माध्यम से सबके समक्ष आ जाते हैं। तो वैसे ही क्या है, हम अपनी खुद की बड़ाई हमें खुद को नहीं करनी चाहिए। हम जो काम करेंगे उस काम से हमारा जो कौशल है वो अपने आप दिख जाएगा। जैसे कुशल खिलाड़ी अपने खेल से, बावर्ची अपने स्वादिष्ट पकवानों से, अच्छा नर्तक अपने नृत्य से, श्रेष्ठ गायक अपने गायन से, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने परिणाम से जाना जाता है। तो जैसे कुशल जो खिलाड़ी जो अच्छा खेलता है वो अपने खेल से दिखा देगा। बावर्ची जो है जो स्वादिष्ट पकवान बनाएगा उससे अच्छा दिखेगा। नर्तक जो बहुत अच्छा डांस करेगा। गायक क्या है बहुत अच्छा गाएगा तो उसकी उनकी क्या प्रतिभा अपने आप दिख जाएगी। फिर लास्ट आपको दे रखा है आज की पहेली। 2 अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ खाने के काम, उल्टा होकर नाच दिखाऊं, मैं क्यों अपना नाम बताऊं। तो इसका ना मतलब आंसर क्या होगा कि 2 अक्षर का तो क्या है मेरा नाम है, काम आता हूँ मैं खाने के काम आता हूँ, उल्टा होकर नाच दिखाऊं। उल्टा जब होता हूँ तो क्या है नाच दिखाऊं, मैं क्यों अपना नाम बताऊं। तो इसका आंसर होगा नमक। फिर एक किले के 2 ही द्वार, उनमें सैनिक लकड़ीदार, टकराए जब दीवारों से जल उठे सारा संसार। तो इसमें क्या है आंसर माचिस होगा।
खोजबीन के लिए आपको दे रखा है रहीम के कुछ अन्य दोहे पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी या इंटरनेट की सहायता से पढ़े और देखे और उनको समझना है। तो रहीम के दोहे उनकी गहन सोच और जीवन के मूल्यवान सबक को दर्शाते हैं। यदि आप रहीम के कुछ अन्य दोहे पढ़ना समझना चाहते हैं तो आप क्या लाइब्रेरी यूज में ले सकते हैं, जिसमें आप रहीम के दोहे और रहीम की कविताएं पढ़ सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से भी आप क्या है रहीम के दोहे या रहीम के आपके ना जो भी आप कविताएं हैं उनको पढ़ सकते हैं। तो ये था अपना ये चैप्टर और अगला चैप्टर करेंगे अपने अगले पार्ट में। थैंक यू।